बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान में ऑडियोज और वीडियोस के एक नए सीजन का आगाज हो गया है। कुछ नए उभरते हुए किरदार मुतारिफ करवाए गए। पिछले किरदारों ने क्या किरदार अदा किया, जज की एक नई ऑडियो सामने आ गई है। किन किरदारों ने इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया और फिर जनरल बाजवा जो रिकॉर्डिंग्स करते रहे इमरान खान की, इस बुनियाद पर, इस इतराफ पर जो कॉलम में किया गया, इमरान खान ने फौज के कमांडर इन चीफ को खत लिख दिया। क्या पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें भी इमरान खान के इस खत के साथ खड़ी होंगी? इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर व्यूअर्स, ये मेरी हुकूमत नहीं है, ये जुमला किसने कहा और ये हुकूमत किसकी है, ये भी हम आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में ऑडियोज और वीडियोस के सीजन चल चुके हैं। जज अरशद मलिक की ऑडियो वीडियो किस तरह मंजरेआम पर आई, किन हालात में वो बनाई गई, वो आपके सामने है। एक पूरी की पूरी रुदात सुनाई जाती है और फिर पूरी की पूरी कहानी पाकिस्तान से बाहर भी सुनाई गई कि हम हैं वो जिसने ये काम किया और ये ऑडियो और वीडियो जो है बिल्कुल जनमत है। और फिर मरीम नवाज ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इससे पहले जस्टिस क्यूम की ऑडियोज भी मंजरेआम पर आई, जिसमें कौन किसको क्या कह रहा है, यह भी एक पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक हिस्सा है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। फिर हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की भी एक टेलर्ड ऑडियो देखी, जिसको गैरेट डिस्कवरी ने पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में उसका फोरेंसिक किया, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इसका पोस्टमार्टम किया। हमने भी राब्ता किया लेकिन जवाब नहीं आया। और फिर मरहूम अरशद शरीफ, बल्कि मरहूम ना कहें, अरशद शरीफ शहीद ने जब उसका फोरेंसिक करवाकर पाकिस्तान में अपने टेलीविजन चैनल पर बैठकर बताया कि जनाब ये फोरेंसिक भी गलत है, जो हमने फोरेंसिक करवाया उसके मुताबिक बाकायदा कट्स लगाए गए हैं, और मुकम्मल कहानी आपके सामने रखी। ये मामला यहां पर नहीं रुकता। फिर एक ऑडियो और भी मंजरेआम पर आई और यह खबर मैंने ब्रेक की लंदन से, और ये खबर इसलिए ब्रेक की, इन्वेस्टिगेशन की और तहकीकाती सहाफत की, बरतानिया में बैठकर उन किरदारों को बेनकाब किया जो इसके पीछे थे। कहा जा गया कि जनाब देखें, हम तो यहां पर आए हैं अपने काम से, लेकिन यह भी एक हुस्न इत्तफाक था कि जिस नोटरी पब्लिक से जो दस्तखत करवाए गए एफिडेविट के ऊपर, उसे नोटराइज करवाया गया, वो भी एवन फील्ड के कागजात जो हैं, यानी नवाज शरीफ साहब के दीगर मामलात या जितने भी कागजात आते हैं उन्हें नोटराइज करते हुए। ये भी कहानी पाकिस्तान में ऑडियो वीडियोस के साथ रिलेटेड है। हमने उस वक्त भी ये कहा था कि अगर ये कहानी झूठी है तो आप इसे अदालत में चैलेंज कर दें, और जिन साहब के बारे में हमने इंकिशाफ किया, हमारे सोर्सेज से जो हमने खबर दी, हमने ये भी कहा कि इसको भी ले जाएं अदालत में और आप केस करें। लेकिन व्यूअर्स, वक्त गुजर गया, किसी ने कोई अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, और जितनी भी हमने जो सबूत पाकिस्तान के मीडिया में रिलीज़ किए, एक्सप्रेस अखबार की वो मेरी खबर थी, उसको नहीं छुटलाया गया और किसी ने बाकायदा तौर पे उस पर जवाब देना भी पसंद नहीं किया, और वो खबर आज भी स्टैंड करती है। लेकिन मैंने एक बात आपको उस वक्त नहीं बताई थी। इस हवाले से मेरे पास मजीद भी एविडेंस मौजूद है और इन एविडेंस को मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मंजरेआम पर लेकर आऊंगा। और वो लोग जो छुप छुप कर ये बातें कर रहे हैं ना कि जनाब कुछ नहीं था, कुछ नहीं निकला, ऐसी खबर दूंगा, ऐसा इंकिशाफ करूंगा कि लोगों के तोते उड़ जाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ऑडियो वीडियोस में अब एक मजीद ऑडियो और वीडियो जो है वो मंजरेआम पर आई है। और ये ऑडियो और वीडियो किसकी है? ये ऑडियो रिलीज की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन दावा ये किया जाता है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, क्योंकि ये बुरा मान जाते हैं कि जनाब हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, हमें बुरा भला कहा जाता है, हमारे नामों के साथ साहब नहीं लगाते। अब मैं उनको बता दूं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब एक ऑडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ख़त्म होती है तो हामिद मीर साहब आए और उन्होंने अपने टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर बाकायदा ये ऑडियो और वीडियो चला दी है। और इस ऑडियो वीडियो में ये दावा किया गया है एक जज के हवाले से, और उनकी तस्वीर लगाकर, और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही की ऑडियो थी, और कहा यह जा रहा है, और क्या कहा गया है इसकी असल इक़्तिबास में आपके सामने रख देता हूँ। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ऑडियो में जो एडवोकेट से किसी से बात कर रहे हैं,
जो हाजी मोहम्मद खान भट्टी का केस जस्टिस मज़ाहिर अल नकवी की अदालत में लगवाना है, ये बातें हो रही हैं। इससे पहले जो हामिद मीर ने ऑडियो चलाई उसमें वो ये कहते हैं कि तुसी किथे हो, और फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को कह रहे हैं यार मैं आ रहे हैं ना करया कर। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो उस प्रोग्राम के अंदर की गई है। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले ही कहा था कि फैसला नहीं हो पा रहा। कोशिश ये की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि कोई उन्हें हाथ उनका थाम ले और वो पाकिस्तान में आ जाए। अदालतें फैसला इनके हक में नहीं दे रही या फैसला आ नहीं रहा, लेकिन अब एक स्ट्रेटजी ये बनाई गई है कि क्यों ना हम पाकिस्तान की अदालतों को, ये जो जुमला कहा जाता है ना कि हम अदलिया के घोड़े पर बैठकर इमरान खान इक़्तिदार में आना चाहता है, क्यों कहा जा रहा है? ये पाकिस्तान की जुडिशरी को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की जुडिशरी को रोंदना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं कि अगर तुम हमारे बात नहीं मानोगे तो देखो फिर हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। लेकिन इन्होंने नारा ये लगाया है कि पाकिस्तान की जुडिशरी को मिलान किया जा रहा है। अरे भाई, जो तुम लोग कर रहे हो और जिस किस्म के फोरेंसिक की और जो बातें कही जा रही हैं और जिस किस्म के प्रोग्राम्स के अंदर मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, नैरेटिव अपनाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज को निशाना बनाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लेती है। जज साहब के हवाले से जो ऑडियो मंजरेआम पर आई, क्या इसमें कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो तौहीन अमेज़ है, जो इस तरह की है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके? क्योंकि अब ये बातें कही जा रही हैं कि जो ये वज़ीर आला पंजाब साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब, इन्होंने किस हैसियत में ये सब कुछ कहा है। तो ये हालात इतने आसान नहीं हैं, हालात मुश्किल की तरफ जा रहे हैं और एक अदालती जंग जो है वो हमें नज़र आ रही है। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जहां पर खुद नोटिस लेने का मामला क्या फ्यूचर में लिया जाता है या नहीं। लेकिन एक खत लिख दिया गया है कमांडर इन चीफ फौज के, सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी साहब को, और ये खत लिखा गया है इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान की तरफ से सदर को लिखे गए खत में कहा गया कि चंद रोज के दौरान अवामी सतह पर निहायत होशरुबा इंकशाफात हुए। मालूमात से वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। जनरल बाजवा ने सहाफी से इतराफ किया कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे। जनरल बाजवा ने यह भी इतराफ किया कि इमरान खान इक़्तिदार में रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। तहकीक की जाए कि जनरल बाजवा के इस्तेमाल किए गए इस हम से क्या मुराद है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा को यह इख्तियार किसने दिया कि मुंतखब वज़ीर आज़म से मुतल्लिक फैसला करें। फैसला सिर्फ अवाम का है कि वो किसे वज़ीर आज़म मुंतखब करवाना चाहते हैं। जनरल बाजवा का खुद को यह फैसला साज बनाना आइन के आर्टिकल 244 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जनरल बाजवा का खुद को फैसला साज बनाना आइन में तीसरे शेड्यूल में दर्ज हल्फ की भी खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने अपनी गुफ्तगू में नैब को कंट्रोल करने का दावा भी किया। जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि उन्होंने शौकत तरीन के खिलाफ नैब का मुकदमा खत्म करवाया। जनरल बाजवा का यह दावा भी हल्फ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आइन के तहत अफवाज पाकिस्तान वजारत दिफा के मातहत डिपार्टमेंट है। आइनी निज़ाम के तहत सिविलियन हुकाम या खुद मुख्तार इदारे फौज के मातहत नहीं है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग आर्मी चीफ के हल्फ की संगीन खिलाफ वर्जी है। जनरल बाजवा की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इस सवाल का जवाब अहम है कि जनरल बाजवा क्यों और किस हैसियत और इख्तियार से खुफिया बातें रिकॉर्ड करते थे। सदर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होने के नाते आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि आप मामले का फौरी नोटिस लें। इमरान खान ने अपने खत में यह भी मुतालबा किया कि तहकीकात के जरिए तयन किया जाए कि आया आइन के तहत आर्मी चीफ की हल्फ की ऐसी संगीन खिलाफ वर्जियां की गई। रूस यूक्रेन जंग पर हुकूमत की गैर जानिबदारियत की पॉलिसी के खिलाफ आपने एक ऐसा बयान दिया और फिर जनरल बाजवा ने अपने हल्फ के तकाज़ों को भी पामाल किया। जनरल बाजवा ने 2 अप्रैल 2022 को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रूस यूक्रेन जंग पर हुकूमती पॉलिसी से हटकर मुतज़ाद बयान दिया, मौक़िफ़ अपनाया। मैं निशानदही कर दूं कि मामले पर हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी को वज़ारत ख़ारजा और मुतल्लिका माहिरीन समेत तमाम फ़रीक़ैन में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय से मुरतब किया गया। आइन का
चैप्टर 2 और ख़ास तौर पर आर्टिकल 244 और 243 अफवाज पाकिस्तान के दायरा इख्तियार की वजाहत करता है। इस हवाले से खान साहब की तरफ से ये अब मामला उठाया गया है। व्यूअर्स, मामला इतना सादा नहीं है, याद रखें। मैंने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यह सवाल उठाया था कि क्या जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की सियासी जमातें जो पीडीएम के कैंप में हैं या खान साहब ये मामला अदालत लेकर जाएंगे। पाकिस्तान में पीडीएम का टोला तो शायद नहीं लेकर जाएगा। वो तनकीद जरूर करता है कि इमरान खान और वो एक पेज पर थे जनरल बाजवा, लेकिन इस तनकीद के साथ साथ जनरल बाजवा को इमरान खान का मोहसिन जो है वो करार देते हैं, लेकिन कार्रवाई की बात वो नहीं करते। इस हद तक तनकीद आपको करते नजर आएंगे। लेकिन खान साहब ने खत लिख दिया, अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाया। पीडीएम का दोहरा म्यार ये है कि खान साहब तो चलें जो वो बात कर रहे थे और जिससे उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से अपना एक नैरेटिव और हकाइक जो है कौम के सामने रखे, लेकिन पीडीएम क्या कर रही है, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में गंदा करवाना चाहती है कि देखिए भाई हम तो जनरल बाजवा के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान देखें अब तो खत भी लिख दिया, अब तो वो कार्रवाई की बातें भी कर रहा है। आपने माजी के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के साथ क्या किया वो भी तारीख का हिस्सा है, जिसे आप जुटला नहीं सकते। होता ये है कि जब आप किसी आमिर के साथ उसकी गोद में बैठे होते हैं ना तो वो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप गोद में बैठे होंगे और वहीं से आप उस पर तनकीद कर दें तो वो फिर आपका जो हाल करेगा वो आपको बखूबी मालूम है, इसलिए तनकीद नहीं करते। जब वो गोद से उतार कर आपको कहीं दूर भेज देता है, ठुड्डा मारता है, तो फिर आपको याद आ जाता है कि आमिर इस मुल्क के अंदर क्या करते हैं, डिक्टेटर्स के साथ किस किस्म का सलूक जो है वो किया जाना है। कोई किसी को बेटा कहता था किसी आमिर का, कोई सरिये लगाता हुआ सियासतदान बन गया। यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला रहा ना व्यूअर्स, हमें जो सही हकीकी जो एक लीडरशिप थी ना वो कभी नहीं मिली। हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो लोगों को, जो कोई बिजनेसमैन है या फिर किसी का टाउट था या फिर कोई और उसकी जो कारकर्दगी है या उसकी कोई और क्वालिटीज़ हैं, उसकी बुनियाद पे सियासतदान तोहफे में दिए गए कि जनाब आज से आपको जो है ये वो लीड करेंगे। अब ये आर्टिकल जो जवेद चौधरी साहब ने लिखा उस पर उन्होंने अपनी एक वजाहत भी दी कि जनाब मैंने असेस गलत कर लिया था, लेकिन क्या जनरल बाजवा जवेद चौधरी साहब के हवाले से कोई कार्रवाई करेंगे। देखें जो मैटर्स लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं उन, और जब वो मीडिया का एक हिस्सा बन जाते हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोग इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ की बात है, आइन की बालादस्ती की बात है। इस खत के अंदर 3 चीज़ें बहुत ही अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया पर एक पेज का राग आप लोगों को अलापते हुए देखेंगे। यानी सहाफ़ी बात कर रहे हैं कि जनाब खान साहब तो देखें एक पेज पर थे, आज वो किस तरह कहते हैं जनरल बाजवा के बारे में ये बातें। ये एक प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि अगर जनरल बाजवा पे तनकीद हो रही है तो करने दें, खान कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट खुद ही इनसे निबड़ लेगी, लेकिन इसमें इनकी सियासी मुनाफकत छुपी हुई है। मैं आपके सामने 3 चीज़ें रख देता हूं जो बहुत ही अहम है इस खत के अंदर, जो मैंने आपके सामने ये पूरे का पूरा खत रखा, तफसीलात बताई। हमसे क्या मुराद है। पाकिस्तान की हर सियासी जमात को इस खत का हिस्सा बनना चाहिए, इसमें पार्टी बनना चाहिए कि अगर उन्होंने ये बात कही तो हम से मुराद क्या है। आइन का एक तकाजा है, आइन आपसे डिमांड करता है कि किन किन रूल्स के तहत आप किस किस चीज के पाबंद हैं, लेकिन आपने तो आइन की धज्जियां उड़ा दी। और अगर आप किसी को रिलीफ दे रहे थे तो किस बुनियाद पर दे रहे थे। वो इस बुनियाद पर कोई पीडीएम का शख्स जो है या कोई सियासी जमात, कोई लीडर जो है खत नहीं लिखेगा, लेकिन वो ये जरूर कहेगा देखा इमरान ने क्या किया। और ये बातें जरूर जो है वो ड्राइंग रूम्स के अंदर कुछ लोगों से मिलकर कही भी जा रही हैं। वैसे आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में आपकी एक सिविलियन हुकूमत है और उनका एक मौक़िफ़ है यूक्रेन वॉर के ऊपर, लेकिन जनरल बाजवा का जो बयान था उन्होंने किस कैपेसिटी में दिया। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इस बयान के साथ खड़ा होना है या इमरान खान के ख़त के साथ, ये बुनियादी सवाल है। लेकिन एक बार फिर सियासी जमातें यहां पर सियासी मुनाफकत आपको करती नजर आएंगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई हम क्यों किसी से पंगा लें और हम अपना वक्त जो है वो खुश असलूबी से पूरा करें, क्योंकि इनके बहुत सारे मुकदमात हैं, इनको डील और ढील के मामलात से जो है वो गुजारा गया है, ये खुद गुजरे हैं। तो किस बुनियाद के ऊपर इमरान खान के इस मौके की जो है वो तायीद करेंगे। फिर जी आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।